के बाद में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति ये जज्बा, ये सैल्यूट है शर्मा जी को और इनकी टीम को। यही पूरा हिंदुस्तान है प्यारे वर्ष। हम हमेशा सदैव अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति दायित्व निभाएं निष्ठापूर्वक, और कम से कम अपने परिवार, अपने मकान, अपने घर, कारोबार से ऊपर उठकर उस मानसिकता से कम राष्ट्र निर्माण में भागीदारी लें, हिस्सा बने राष्ट्र निर्माण की टीम के लिए। तो ये जोसेफ मैडम थी जो यहाँ की कलेक्टर थी, रोशन जैकब मैडम जी, हम तत्कालीन मैडम, उनको हमेशा याद किया जाता है। अब जरूरत है कि इसकी रिपेयर हो। हाँ जी, आगे देखें, यहाँ गिरने का पूरा चांस है। सब लेडीज भी चलती हैं। हाँ, ये दिखाएं। हाँ, ये देखिए, हाँ जी, इसको दिखा दिए। ये बहुत पानी भर जाता है और बारिश में जब घूमने आते हैं लेडीज भी इस पाथ पे चलती हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल ख़राब हालत में है। इसका वाकई में बिल्कुल रिपेयर होना चाहिए। पिछले साल से और ज़्यादा बजट बढ़ गया है सर। परमानेंट शौचालय होने चाहिए ज़्यादा। यहाँ पर दुकानदार, लगभग 3000 दुकानदार होते हैं। उसके साथ साथ तमाम महिलाएं आती हैं हमारे परिवार की यहाँ पे प्रदर्शनी देखने, परिवार आते हैं। तो परमानेंट सर अगर 20-21 लाख रुपए परमानेंट शौचालय पे खर्च हो जाए तो कहीं ना कहीं तो और अच्छा रहेगा नुमाइश के लिए। हाँ, देखिए ये भी बात है। दूसरी बात ये है कि नुमाइश तो है ही है, नुमाइश के साथ साथ सोमवार बाजार, कम से कम सोमवार बाजार है और कम से कम जो है 2-3 हजार आदमी यहाँ घूमने भी आता है। हाँ, एनसीआर रीजन का सबसे बड़ा बाजार है सर। हाँ जी। दूसरी बात ये है कि हमने पिछली बार से ये थे आपके सिटी मजिस्ट्रेट साहब, उनको भी हमने दिखाया कि जी देखिए हम लोग वृद्ध आदमी हैं 70-78 साल के, उस सूरत में यहाँ जो अगर ये ईंटें लग जाए चलने के लिए, अच्छा, जो साइड में खराब हो रही है, राइट, एग्री, तो उस कोई गिर जाएगा तो हाथ पैर टूट जाएगा। बिल्कुल। हाँ, आप देख लेंगे, करा देंगे। अभी तक तो वो ना 3 साल हो गए। तो सौंदर्यकरण पे कोई मतलब प्रशासन की यहाँ पर जूं नहीं रेंगती है? नहीं, प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी को निभाते हैं, लेकिन उतने दिखाते कि जितने सब छोटा सा काम जब आपके लिए नहीं हुआ तो क्या कहेंगे फिर? नहीं, वो ठीक है, लेकिन अच्छा सर, आप अब मुझे बताएं, चलिए आप ही के सवाल से मैं सवाल जोड़ता हूँ कि सर यहाँ पे कितने, आप ये देखें कम से कम 24 घंटे में सुबह से लेके शाम तक अगर यहाँ पे 2000 या 2500 दुकानदार हैं तो उसमें से आधे लोग तो अगर शौचालय की वहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे हैं तो बाकी यहाँ पे हमारी गृहिणियाँ परिवार की वो कहाँ जाएंगी? पर टेम्परेरी लगते हैं लेकिन हाँ, वो काफी नहीं रहते सर। नहीं, वो टेम्परेरी तो जब कभी कोई अफसर आता है ना या कोई विशेष बात हो, जब वो यहाँ गाड़ी से खड़ी कर देते हैं। बाकी तो जनता तो सफर करती है। हाँ, जनता तो सफर करेगी। तो क्या इसमें इसमें बस निवेदन ही कर सकते हैं, हमारे बस के और कर सकते हैं यहाँ पर हम हाँ निवेदन ही कर सकते हैं कि जो हमारे घूमने वालों को, वरिष्ठ आदमियों को, लेडीज को, बच्चों को इन शौचालय वगैरह की जरूरत है। थोड़ा सा पैसा लगेगा और इससे बन जाएगा तो सबको सहूलियत और आराम। लाख इस बार बजट बढ़ गया है, 1 करोड़, लास्ट ईयर भी लगभग इतना ही था, तो कम से कम 21 लाख रुपए शौचालय पे खर्च हो जाए। अरे सर, वो तमाम बुलंदशहर वासी और तमाम नुमाइश के लिए और प्रति सोमवार मंडे मार्केट के लिए भी काम आएगा। हाँ, ऐसा है कि 21 लाख तो बहुत होते हैं, 5 लाख भी लगा देंगे ना तो अभी सबका काम चल जाएगा। क्या कह रहे? जी राइट अंकल, क्या कह रहे? मतलब 21 लाख ऊपर लेने लगा दें, खरंजा सही, सौंदर्यकरण शौचालय और कहीं पे सर आरसीसी होनी है तो आरसीसी हो जाए। जी हाँ, ये तो जरूरी है। आरसीसी होना जरूरी है। वैसे हालांकि ये कहा है, ये तो पता नहीं कि ये एग्जीबिशन वालों ने करा है या संबंधित जो अभी कुछ बाजार के यहाँ पे रह गए हैं, जो झूला साइड है यहाँ पर, जो जहाँ पे झूले लगते हैं, वहाँ से गुम्मत के लिए हम आएंगे तो वो कच्चा ही है, वो हो जाए सर। तो सर आप ये देखिए ना, ये जितनी भी दुकानें हैं इनकी आधी दुकान तो नीचे से टूटी पड़ी है, उनको रिपेयर होना चाहिए। बीच में बारिश हो जाती तो आप देख रहे होंगे यहाँ की जो सड़क है ये इतनी कंडीशन खराब है कि पानी ऐसे पानी का निकासी का सिस्टम का नहीं है। आधी तो कंक्रीट की हो गई है, तो आधी की और जरूरत है। और ये पीछे पंडाल के पीछे कितनी कूड़ा करकट रहता है, बिल्कुल निकल नहीं सकते। और साइड में पुलिस लाइन है, प्रशासन को ये भी देखना चाहिए अनुशासित लोग रह रहे हैं फिर भी ये कहाँ से कूड़ा आ रहा है।
आपकी आवाज़ बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये होती है कि सोशल इश्यूज़ को हम कवर करते हैं जनहित में, राष्ट्र निर्माण में हम भी चाहते हैं हमारी भी हिस्सेदारी और भागीदारी रहनी चाहिए, और नया हिंदुस्तान चैनल शासन प्रशासन के बीच में पुलिया का काम करें। जी, और जी। कोई शर्मा जी ने भी कहा कि बहुत बड़ी तादाद होती है दुकानदारों की, और महिलाएं हमारे परिवार की गृहिणियां आती हैं, तो उस अनुपात में यहाँ पे शौचालय कम है। हाँ, सही तो बात। परमानेंट सोमवार बाजार लगता है पृथ्वी, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा डेंसिटी रहती है पब्लिक की, तो शौचालय होने चाहिए सर ज्यादा। बिल्कुल ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। एक ही तो बना हुआ बस खाली है अभी। एक ये है, एक पीछे है, लेकिन सर वो ज्यादा होंगे ज्यादा होना चाहिए। जितना पॉपुलेशन का घनत्व है यहाँ पे, जो पब्लिक आती है। हाँ, उसके हिसाब से तो करीब 10 होना चाहिए। अभी आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारे वर्ष, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला कृषि औद्योगिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी बुलंदशहर नुमाइश ग्राउंड में, और ये अकबर गेट है, और ये यहाँ पर प्यारे वर्ष बरन हॉल है, और नुमाइश की ज़ोर शोर से तैयारी शुरू हो चुकी है, और परिवार जो हैं यहाँ पे सुबह शाम यहाँ पे चहल कदमी के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फुलवारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और कृषि विभाग की तरफ से। और आज जो है प्यारों आपको बताते चले, लगभग 1,21,21,000 रुपये का तय बाजारी का इसका ठेका आज आवंटित कर दिया गया है, और तिथि अभी निर्णायक स्थिति में नहीं हुई है कि किस तिथि को, किस तारीख को नुमाइश शुरू होगी, पहला बाज़ार शुरू होगा। बहरहाल वो भी जल्दी आ जाएगा प्रशासन की तरफ से। और बहरहाल इसका ठेका जो है 1,21,21,000 का हो चुका है। तो और कुछ यहाँ पे सीनियर सिटीज़न हैं प्यारे बस। अंकल नमस्कार। अंकल, नुमाइश का ठेका आज हो गया तय बाजारी का 1,21,00,000 रुपये का। हाँ जी सर 1,21,00,000 रुपए का, जी, जी। 21,000 रुपये, 1,21,21,000 रुपये। जी। सर यहाँ पर इतनी बड़ी रकम, पिछले साल से और ज़्यादा बजट बढ़ गया है। सर परमानेंट शौचालय होने चाहिए ज़्यादा। यहाँ पर दुकानदार लगभग 3,000 दुकानदार होते हैं, उसके साथ साथ तमाम महिलाएं आती हैं हमारे परिवार की यहाँ पे प्रदर्शनी देखने, परिवार आते हैं। तो परमानेंट सर अगर 20-21 लाख रुपए परमानेंट शौचालय पे खर्च हो जाए तो कहीं ना कहीं तो और अच्छा रहेगा नुमाइश के लिए। हाँ देखिए, ये भी बात है। दूसरी बात ये है कि नुमाइश तो है ही है, नुमाइश के साथ साथ सोमवार बाजार, कम से कम सोमवार बाजार है, और कम से कम जो है 2-3 हजार आदमी यहाँ घूमने भी आता है। हाँ, एनसीआर रीजन का सबसे बड़ा बाजार है सर। हाँ जी। दूसरी बात ये है कि हमने पिछले बार से ये थे आपके सिटी मजिस्ट्रेट साहब, उनको भी हमने दिखाया कि जी देखिए हम लोग वृद्ध आदमी हैं 70-78 साल के, उस सूरत में यहाँ जो अगर ये ईंटें लग जाए
मेरा ख्याल है 100-200 ईंट बैठने के लिए? बैठने के लिए नहीं, चलने के लिए। अच्छा। जो साइड में खराब हो रही है, राइट, एग्री। तो उस कोई गिर जाएगा तो हाथ पैर टूट जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ आप देख लेंगे, करा देंगे। अभी तक तो हुआ ना, 3 साल हो गए। तो सौंदर्यकरण पे कोई मतलब प्रशासन की यहाँ पर जूं नहीं रेंगती है? नहीं, गार्डन भी थोड़ा प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी को निभाते हैं, लेकिन उतने दिखाते कि जितने। सब छोटा सा काम जब आपके लिए नहीं हुआ तो क्या कहेंगे फिर? नहीं वो ठीक है, लेकिन अच्छा प्रशासन सर, आप अब मुझे बताएं, चलिए आप ही के सवाल से मैं सवाल जोड़ता हूँ कि सर यहाँ पे कितने, आप ये देखें कम से कम 24 घंटे में सुबह से लेके शाम तक अगर यहाँ पे 2000 या 2500 दुकानदार हैं, तो उसमें से आधे लोग तो अगर शौचालय की वहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बाकी यहाँ पे हमारी गृहिणी या परिवार की वो कहाँ जाएंगी? और टेम्परेरी लगते हैं लेकिन वो काफी नहीं रहते सर। नहीं वो टेम्परेरी तो जब कभी कोई अफसर आता है ना, या कोई विशेष बात हो, जब वो यहाँ गाड़ी से खड़ी कर देते हैं। बाकी तो जनता तो सफर करती है। हाँ, जनता तो सफर करेगी। तो क्या क्या इसमें क्या इसमें बस निवेदन ही कर सकते हैं, हमारे बस के और तो कर सकते हैं यहाँ पर हम हाँ निवेदन ही कर सकते हैं कि जो हमारे घूमने वालों को, वरिष्ठ आदमियों को, लेडीज को, बच्चों को इन शौचालय वगैरह की जरूरत है। थोड़ा सा पैसा लगेगा और इससे बन जाएगा तो सबको सहूलियत और आराम। 21 लाख इस बार बजट बढ़ गया है, 1 करोड़, लास्ट ईयर भी लगभग इतना ही था, तो कम से कम 21 लाख रुपए शौचालय पे खर्च हो जाए। अरे सर, वो तमाम बुलंदशहर वासी और तमाम नुमाइश के लिए और प्रति सोमवार मंडे मार्केट के लिए भी काम आएगा। हाँ ऐसा है जी, 21 लाख तो बहुत होते हैं, 5 लाख भी लगा देंगे ना तो अभी सबका काम चल जाएगा। क्या कह रहे हैं? जी राइट अंकल, क्या कह रहे हैं? घूमने वाले मतलब 21 लाख ऊपर लेने लगाए दें, खरंजा सही सौंदर्यकरण शौचालय शौचालय। और कहीं पे जैसे आरसीसी होनी है तो आरसीसी हो जाए। जी हाँ, ये तो जरूरी है। आरसीसी होना जरूरी है। वैसे हालांकि ये कहा, ये तो पता नहीं कि ये एग्जीबिशन वालों ने करा है या संबंधित जो अभी कुछ बाजार के यहाँ पे रह गए हैं, जो झूला साइड है यहाँ पर, जो जहाँ पे झूले लगते हैं, वहाँ से गुम्मत के लिए हम आएंगे तो वो कच्चा ही है, वो हो जाए सर। तो सर आप ये देखिए ना, ये जितनी भी दुकानें हैं, इनकी आधी दुकान तो नीचे से टूटी पड़ी है, उनको रिपेयर होना चाहिए। बीच में बारिश हो जाती तो आप देख रहे होंगे यहाँ की जो सड़क है, ये इतनी कंडीशन खराब है कि पानी ऐसे पानी का निकासी का सिस्टम भी नहीं है। आधी तो कंक्रीट की हो गई है, तो आधी की और जरूरत है। और ये पीछे पंडाल के पीछे कितनी कूड़ा करकट रहता है, बिल्कुल निकल नहीं सकते इधर। और साइड में पुलिस लाइन है, प्रशासन को ये भी देखना चाहिए, अनुशासित लोग रह रहे हैं, फिर भी ये कहाँ से कूड़ा आ रहा है। की आवाज बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये होती है कि सोशल इश्यूज को हम कवर करते हैं जनहित में, राष्ट्र निर्माण में हम भी चाहते हैं हमारी भी हिस्सेदारी और भागीदारी रहनी चाहिए, और नया हिंदुस्तान चैनल शासन प्रशासन के बीच में पुलिया का काम करें। और कोई जहन में सर आपके ब्राइट आइडिया? ये जो रास्ता पीछे वाला है ये बहुत गंदा है, पंडाल के पीछे ये भी पार्ट ऑफ ये साइड जिनको ये ठेके पे दे दिया पंडाल, वो जितनी भी निकुंज हॉल, हाँ निकुंज वाला, तो ये जितने भी बारात आती है ना, उनकी जितने भी झूठ फूट है वो सब इसके दीवार के बराबर में डाल देते हैं, इतनी बदबू आती है, निकलना भारी हो जाता है। वहाँ तो इन्फेक्शन के भी चांसेस है निश्चित रूप से। तो यहाँ पे मतलब वो शादी हो गई और उसके बाद में तमाम डिस्पोजल जितना भी वहाँ पे उनका वेस्टेज है वो सारा वहीं पड़ा रहता है, बदबू आती है बुरी तरह से। कई बार कहा जब कह देते हैं तो जब कोई उठा लेता, वरना कोई नहीं उठाता। सर और बताएं सर, बच के निकल गए आते हैं इधर से। सर बिल्कुल सारी चीजों पे बिल्कुल एक्शन होगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, ठीक। और कोई सर आपके जहन में? ठीक है, जो शर्मा जी ने बता दिया वो। चलिए शर्मा जी, नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छा लगता है हमें भी कि बुलंदशहर के प्रति, राष्ट्र के प्रति हम लोग जागरूक रहें और अपने परिवार से ऊपर उस सोच को हम रखें। नहीं परिवार तो हमारा सारा देश है। मोदी जी कहते हैं कि 1 करोड़ 40 लाख मेरे हैं, तो हम उनमें से हम भी तो उनमें से हैं। राइट। तो वो तो कोई बात नहीं, सब हमारे भाई है, कोई जाति धर्म कोई नहीं, सब हमारे भाई है और सबको बड़े को इज्जत करते, छोटे को प्यार करते, ये हमारा काम। जी तो आपका आवास यहीं आसपास? हाँ मेरा यही है, नगर शांति निकेतन में मेरा यहाँ है, काफी दूर हंस बिहार में। अच्छा। हाँ यहाँ, लेकिन सुबह शाम वॉक के लिए दोनों टाइम घूमने के लिए आते हैं। 77 वर्ष का मेरी एज है, लगती नहीं होगी आपको? नहीं, इसलिए मैं अपना अभी आपने बहुत फिट हैं अभी भी आप। भगवान ने कर रखा, जो कुछ भी कर रखा है उसकी तो कृपा है, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं कर्म भी कर रहे हैं, सुबह शाम वॉकिंग करके। हाँ 4 किलोमीटर सुबह, 4 किलोमीटर शाम, 8 किलोमीटर तो घूमता हूँ। घर के काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं क्योंकि बच्चे सब काम में लग रहे हैं। राइट। अच्छा सर, और कोई सजेशन? मैं सजेशन क्या है
भाई हम लोगों को या जितने भी हैं यहाँ की साफ सफाई घूमने आते हैं, सब बाहर से भी लोग आते हैं राइट। देखने के लिए कि हाँ फुलवाड़ी कैसी लगी है, कैसा क्या है, साफ सफाई कैसी है। इसमें थोड़ा एक्सटेंशन और हो जाए, ये थोड़ा घूमने का वो जो देखिए ये गड्ढा पड़ा, गिर सकता है। जरा देखें, आए शर्मा जी आइए। हाँ, ये गड्ढे की बता रहे हैं, यहाँ पे गड्ढा, ये अकबर गेट है प्यारे बस, ये हाँ पैसे की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मोदी तो ये देखें प्यारे बस कितने जागरूक हैं हमारे शर्मा जी। तो प्यारे बस देखें सीनियर सिटीजन शर्मा जी हैं, अपने देश के प्रति, अपने बुलंदशहर के प्रति जो यहाँ पर ये वॉक करने आते हैं नुमाइश के प्रति, ये देखें इनकी सोच देखें, इनकी चेतना देखें, इनकी ऊर्जा देखें राष्ट्र के प्रति। तो ये एक जिम्मेदारी होनी चाहिए हम सबकी कि किस तरीके से हमारी नुमाइश अच्छी हो, बेहतर हो। अलीगढ़ और नौचंदी की बनिस्बत अगर बात करें अनुपात में कंपैरिजन, तो यहाँ पे सारा सौंदर्यकरण बहुत अच्छा हो, ताकि यहाँ पे अतिथि आते हैं एनसीआर रीजन के, दिल्ली से, राजधानी से, विदेशों से भी लोग आते हैं। तो वो बुलंदशहर के एक बुलंद जज्बे के साथ में बुलंद सौंदर्यकरण होना चाहिए। और जो छोटी मोटी यहाँ पर ये ऐसी चीज़ें हैं, इनका तत्काल प्रभाव से रिपेयर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं भी आपको एक दिखाता हूँ, अगर देखना चाहें। आइए चलें वहीं चलते हैं। तो देखिए हमें भी अच्छा लगता है प्यारे व्यूअर्स, देखिए रंगाई पुताई का काम चल रहा है बड़े जोरों शोर से। ये बैरन हॉल दिखा दें आप, फुलवारी आप देख लें। और अंकल ऐसे चलें, ऐसा है, आइए आइए ऐसे आइए। तो ये देखें प्यारे व्यूअर्स, और डॉक्टर विजेंद्र यादव जी यहाँ पर जो कि ऑर्थोपेडिक हैं, डॉक्टर साहब वॉक कर रहे हैं। और कोशिश करेंगे प्यारे व्यूअर्स, ये भी बहुत सोशल वर्कर हैं, बुलंदशहर के बेटे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और वॉक कर रहे हैं। देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। डॉक्टर साहब आदाब, गुड इवनिंग, नमस्कार सर। सौंदर्यकरण के लिए भी शर्मा जी ने कहा कि यहाँ पे अच्छा होने चाहिए, शौचालय की व्यवस्था और बढ़ानी चाहिए जिला प्रशासन को। 1,21,21,000 का सर तय बाजारी का यहाँ पर आज ऑक्शन हो चुका है। अच्छा। हाँ, अब वो डेट अभी फिक्स नहीं हुई है किस डेट से इसका शुभारंभ होगा नुमाइश का। तो सर शर्मा जी ने भी कहा कि बहुत बड़ी तादाद होती है दुकानदारों की, और महिलाएं हमारे परिवार की गृहिणियां आती हैं, तो उस अनुपात में यहाँ पे शौचालय कम है। तो परमानेंट सोमवार बाजार लगता है प्रति, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा डेंसिटी रहती है पब्लिक की, तो शौचालय होने चाहिए सर ज्यादा। बिल्कुल ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। एक ही तो बनाओ वापस खाली है अभी। एक ये है, बीच है, लेकिन सर वो ज्यादा होंगे, ज्यादा होना चाहिए जितना पॉपुलेशन का घनत्व है यहाँ पे जो पब्लिक आती है। हाँ, उसके हिसाब से तो करीब 10 होना चाहिए। अभी शर्मा जी ने कहा कि वो आप लोग वॉक करें, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात है। शर्मा जी 78 ईयर्स के हैं। तो सर और क्या क्या चाहिए डॉक्टर साहब? आप भी यहाँ पे यूजुअली आते हैं, आप भी पड़ोस में ही रहते हैं यहाँ पर। क्या और सौंदर्यकरण के लिए क्या कोई ब्राइट आइडिया आपके जहन में? यहाँ पे एक जिम होना चाहिए वैसे। जिम थोड़ा सा, अच्छा, जिसमें मतलब बूढ़े भी, जवान भी, बच्चे भी, और 2 पार्ट हो जाए, एक महिलाओं के लिए भी शाम को। हाँ हो जाए। बेटियां हमारी, हाँ जी, अभी भी काफी परिवार यहाँ पे आते हैं। बहुत आते हैं, बहुत लोग आते हैं। चलिए ओके, एनीथिंग एल्स? थैंक यू। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो डॉक्टर विजेंद्र यादव जी प्यारे बस, और अभी देखें सीनियर सिटीजन अंकल हमारे साथ हैं प्यारे बस, और आपको दिखाते हैं आगे क्या यहाँ पे ये अभी प्रॉब्लम है, और गिरने के लोग वहाँ पे अंदेशा रहता है, लगातार बना रहता है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, ये होती है। देखें आज भी जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और गवर्नमेंट या प्राइवेट उसमें सेक्टर में नौकरी करने के बाद में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति ये जज्बा, ये सैल्यूट है शर्मा जी को और इनकी टीम को। यही पूरा हिंदुस्तान है प्यारे वर्ष। हम हमेशा सदैव अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति दायित्व निभाएं निष्ठापूर्वक, और कम से कम अपने परिवार, अपने मकान, अपने घर, कारोबार से ऊपर उठकर उस मानसिकता से कम राष्ट्र निर्माण में भागीदारी लें, हिस्सा बने राष्ट्र निर्माण की टीम के लिए। तो प्यार बस ये देखे हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, देखिए कितने लोग वॉक कर रहे हैं। ये हमारा एक ग्रुप है सर, हम तो रुक गए। अच्छा, वो सब आप ही का है ये भी? अच्छा। तो प्यारे वो ये निकुंज हॉल है जिसको पंडाल कहा जाता है। सामने देख रहे हैं आप THD इंडिया लिमिटेड का, इस पे यहाँ पे खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 1320 मेगावाट का ये अभी बन रहा है खुर्जे पे। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में प्यारे वर्ष। तो ठीक यहाँ पे जो शादियाँ हो रही हैं, शर्मा जी का ये कहना है, DM साहब आपसे गुहार भी लगा रहे हैं,
और ज़िला प्रशासन से कि यहाँ पे शादी तो होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शादी होने के बाद में तमाम यहाँ पे वेस्टेज तमाम वो ऐसे ही पड़ा रहता है, वहाँ पे स्पॉइलिंग शुरू हो जाती है, सड़ना गड़ना बदबू फैलती है, तमाम यहाँ पर लोगों को उससे बीमार होते हैं। और दूसरा आप क्या बता रहे थे, जो टुकड़ा यहाँ पे ख़राब है, तो प्यारे वर्ष ये देखें आप, THDC इंडिया लिमिटेड, ये खुर्जा में खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 1320 मेगावाट का ये साल 2 साल में शायद स्टार्टअप हो जाएगा इसका। आप देखें तो उसका यहाँ पे नुमाइश के लिए एक एडवर्टाइज के तौर पर, एक उपलब्धि के तौर पर यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से इसको प्रेजेंटेशन किया हुआ है। और इधर बैरन हॉल का देखें आप, खुर्जा परियोजना प्रभावी गांव, ये सारी चीज़ें आप देखें प्यारेवर्स। और हम आ गए यहाँ पे, अंकल जी, अंकल बताएं कहाँ पर ये और ये देखिए, ये जोसेफ मैडम थी जो यहाँ की कलेक्टर थी, उन्होंने रोशन जैकब मैडम जी, हम उन्होंने काम बहुत तत्कालीन मैडम, उनको हमेशा याद किया जाता है। अब जरूरत है कि इसकी रिपेयर हो। हाँ जी आगे देखें, यहाँ गिरने का पूरा चांस है, सब लेडीज भी चलती है। हाँ ये दिखाएं, हाँ ये देखिए, देखिए ये हाँ सामने, जी, इसको ये दिखा नाली। दिए। ये बहुत पानी भर जाता है और बारिश में जब घूमने आते हैं लेडीज भी इस पाथ पे चलती हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल ख़राब हालत में है, इसका वाकई में बिल्कुल रिपेयर होना चाहिए, सही बात है। बल्कि ये तो अभी टाइम है, आपके तो बजट बहुत हो गया, अगर वहाँ से सर ये अगर सीसी हो जाए तो और बेटर है हमेशा के लिए। आप देखेंगे कि गांव-गांव में इतनी खरंजा लग रहा है। ये तो सीसी है सर गाँव में, ये तो डिस्ट्रिक्ट की नाक है सर, गाँवों में तो सीसी अब मैक्सिमम सीसी है। जी। अब तो कोई भी प्रधान राजी नहीं है नीचे सीसी से, बहुत इमरजेंसी में वो छोटा सा माजरा है, उसमें भी प्रधान ने ये पूरा फैलुआ दिया है और यहाँ तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी आती है। नहीं बिल्कुल, आप चिंता ना करें, बिल्कुल देखें, डीएम साहब से हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि डीएम साहब ने जिस तरीके से वादा किया था लास्ट नुमाइश पे कि जो कमियां रह गई इस बार वो नजर नहीं आएंगी और सौंदर्यकरण बहुत भरपूर और बहुत ही याद दिलाया जाए कि जोसेफ मैडम को एक बुजुर्ग हैं, सब याद करते हैं, उनके काम को याद किया जाता है। डॉक्टर रोशन जैकब जो यहाँ के तत्कालीन डीएम, उनको याद करती है, उनको याद करते हैं। डीएम साहब देखें, आपका शुभ नाम आपने नहीं बताया। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। अच्छा, विजेंद्र सिंह जी, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। डीएम साहब देखें, ये होती है इंसान की, उसके त्याग तपस्या, उसका प्रेम और समाज के प्रति निष्ठापूर्वक, देश निर्माण के प्रति उसका निष्ठापूर्वक उसका दायित्व निभाने की श्रद्धा, आज इसी वजह से उनको याद कर रही है बुलंदशहर की जनता, जो तत्कालीन बहुत ही डेड ऑनेस्ट, हिंदुस्तान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, डेड ऑनेस्ट IAS डॉक्टर रोशन जैकब साहिबा, तमाम बुलंदशहर की जनता आज नुमाइश के हम यहाँ पर प्रांगण में खड़े हुए हैं, तब भी आज सीनियर सिटीज़न हमारे सब लोग आज भी याद कर रहे हैं। तमाम अलग अलग जगह पर ये बैठते हैं खुशी गमी में, तमाम यही चर्चा होती है, ऐसा डीएम बुलंदशहर के इतिहास में नहीं आया जैसे डॉक्टर रोशन जैकब थी। बहरहाल उन्हीं की देन है, सब उन्हीं की देन है, बता रहे हैं। और तो डीएम साहब हम भी यही चाहेंगे, और विजेंद्र साहब ने जो कहा, भाई साहब ने गुहार लगाई, विनम्रतापूर्वक विनती करिए कि तत्काल प्रभाव से नुमाइश के शुरू होने से पहले ये यकीनी तौर पर यहाँ पे परिवार गृहिणियाँ, बेटियाँ आती हैं, सुबह शाम यहाँ पर ये लोग सीनियर सिटीजन वॉक करते हैं, तो कम से कम ये यहाँ पर रिपेयर हो जाए और बेहतर होगा ये एक बार सीसी करा दें डॉक्टर डीएम साहब, तो फॉर एवर यहाँ पे छुटकारा हो जाएगा, समस्या का निवारण हो जाएगा। हम आशा और उम्मीद करेंगे। विजेंद्र भाई, थैंक यू सो मच। आगे भी हैं, चलिए आगे आओ, चलिए आइए। और प्यारे बस ये किसी पेपर में ये चैनल पे, बिल्कुल नया हिंदुस्तान चैनल यूट्यूब पे, सर ये कोशिश करेंगे हम आज ही रात को इसको अपडेट कर दें, बस इसको एडिट करने के बाद में सर अपडेट करेंगे। और तो प्यारे बस बताएं आप विजेंद्र भाई कहाँ पर हैं आप, आगे ये बता दीजिए आप हमें यहाँ से। एक तो ये हो गया, नहीं यहाँ पे ये तो अच्छा, ये तो हो जाएगा। हाँ, तो बड़ी बात नहीं है। बताएं। ये है होटल का, चल जगह दिखाता मैं आपको। अच्छा चलिए आ जाए शर्मा जी, आइए चलिए। नहीं बताएं, आप बताएं। मैं भूतपूर्व सैनिक भी हूँ। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा चौधरी TP सिंह। अच्छा चौधरी साहब जी, स्वागत है। और बड़े भाई देखो यहाँ पर डालते हैं वालंगा। अच्छा यहाँ पे ये जो ये है ना, ये रहा, हाँ ये पर डलता है, ये डला हुआ है यार। हाँ हाँ। तो अच्छा, नगर पालिका को तो उठाना चाहिए यहाँ से। उठाते तो हैं, पर वो कई दिन में उठाते हैं।
कई दिन सर एक भी बात, ये तो जिन्होंने ये कांटेक्ट पे लिखी है बुलंदशहर प्रशासन से, उनकी जिम्मेदारी बनती है जी साहब। कि कोई भी शादी अगर फंक्शन आप करा रहे हैं तो अपने जो हायर करते हैं सफाई कर्मी, उनसे ये सॉलिड वेस्ट को भिजवाना चाहिए। ये बात सही है आपकी, ये मगर एक दिन 2 दिन जो है लेट होती है और काम कराते हैं जब बदबू हो जाती है। आप वॉक करते हैं, निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है। हाँ, मैं भूतपूर्व सैनिक भी हूँ, कृषि वो कृषि भी करता हूँ अच्छा, वेरी गुड। और मैं यहीं रहता हूँ। चलिए चिंता न करें। बोले वो 71 साल की मेरी एज है। अब देखो जो ये समाजी कह रहे थे वो ठीक ही कह रहे थे, ये होना चाहिए। बिल्कुल आप चिंता न करें, गंदगी ज्यादा होती है और कोई बात नहीं है। प्यारे बस हम पंडाल के सामने देखें, इस स्पॉट पे यहाँ पे डीएम साहब आप देखें और प्यारे बस आप भी देखें, यहाँ पर जो है जब भी शादी होती है निकुंज हॉल में, और यहाँ पर उसको सॉलिड वेस्टेज को डाल दिया जाता है। तमाम यहाँ पे खाने की स्पॉइलिंग शुरू हो जाती है, सड़ना गलना, और तमाम यहाँ पर ये सीनियर सिटीज़न हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और समाज सेवी भी हैं, गृहिणी बेटियाँ, बहुत इनको यहाँ पर वॉमिट और इनको नौशे आती है, मतलब बदबू से विचलित हो जाते हैं ये लोग और गुहार लगा रहे हैं। बिल्कुल चिंता न करें, बिल्कुल इस पे लगाम लगाई जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू विजेंद्र सर, थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा। आज के नौजवानों से ज़्यादा बढ़कर आपने रियली आई हार्टली सैल्यूट शर्मा जी आप लोगों को सभी को, और आपके जो दूसरे साथी हैं जो बैठ गए हैं, हाँ उधर दिखा दें ज़रा बुजुर्ग, तो वाकई में अति सराहनीय ये होती है प्यारे वर्ष। आज भी हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, इनके ठाठ आज भी वही हैं। उम्र का तकाजा भले ही बढ़ गया हो, लेकिन इनके ठाठ आज भी वही हैं। देश के प्रति, समाज के प्रति वही जज्बा, वही कहीं ना कहीं शिरदा, वही अकीदा कि राष्ट्रीय सर्वोपरि रहना चाहिए, मानवता सर्वोपरि रहनी चाहिए। कहीं भी कोई गलत है, बिल्कुल बेखौफ होकर बेबाकी से गुहार लगाई डीएम साहब से, जिला प्रशासन से, तमाम व्यूअर्स की ओर से, चैनल्स की ओर से हम इनको कोटि कोटि बधाई देते हैं, इनके जज्बे को सलाम। यही दात बनता है, यही पूरा हिंदुस्तान है प्यारे वर्ष, और यही हमारे डीएम साहब चाहते हैं, यही हमारा जिला प्रशासन चाहता है, प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी भी यही चाहते हैं कि, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही चाहते हैं कि हमारा देश स्वच्छ रहे, प्रदेश स्वच्छ रहे, तभी हम लोग ज़्यादा सफल हो सकते हैं और तभी जो है समाज मजबूत हो सकता है, देश मजबूत हो सकता है। तो प्यारे वर्ष देखें, बहुत ही थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर शर्मा जी, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे, आपके देश के प्रति ये प्रेम स्नेह को सैल्यूट, आप चिंता ना करें। तो थैंक यू सो मच। तो प्यारे वर्ष देखें आप, शाम का टाइम हो चुका है लगभग और दिन छिपने को है बिल्कुल करीब, और यहाँ पर देखें फुलवारी हमेशा की तरह बहुत शानदार तरीके से, और तमाम सीनियर सिटीजन बच्चे यहाँ पर बैडमिंटन खेलते हुए, साइकिलिंग करते हुए बच्चे, वॉक करते हुए बड़े बूढ़े सीनियर सिटीजन, तो कहीं ना कहीं नुमाइश तैयारी पर है। और आज इसका तय बाजारी का ठेका आवंटित कर दिया गया 1,21,21,000 रुपये का। तो प्यारे बस ये था आज का अपडेट, और अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्यारे वर्ष यहाँ तक आपके प्रेम स्नेह सपोर्ट से पहुँचे हैं, आगे भी हमें इसी तरीके से आपकी सपोर्ट और प्रेम स्नेह की आवश्यकता है। प्यारे वर्ष नई वीडियो आने के अपडेट के लिए प्लीज़ आप लोग हमारे बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सही समय पर, और हमारी इस आपके हम सब के चैनल को और भरपूर शक्ति मिल सके। तो ये था आज का अपडेट प्यारे वर्ष, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।